अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ ऑन्कोलॉजिस्ट। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नियामतों से नवाजा है। बहुत सारे हम उसकी नियामतों का पता ही नहीं है और उसकी तरफ कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। अल्लाह ताला की नियामतों में से आज सिर्फ एक नियामत का मैं आपके साथ ज़िक्र करूँगा, जो आँख और देखने की सलाहियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बख्शी है। कहा जाता है कि दिमाग के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पेचीदा आँख है इंसानी जिस्म में, और किस तरह से हम देखते हैं और ये किस तरह से एक एग्जैक्ट हिसाब से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बना रखा है उस हिसाब से ताहयात चलती रहती है। इसी ताल्लुक़ से मैं आपके सामने कुछ तिब्बी मालूमात रखूँगा, इंशाअल्लाह हमारे लिए वो फ़ायदेमंद रहेंगी। हमारी आँख अगर हालात ठीक हों तो 14 मील से एक मोमबत्ती की रोशनी देखने की सलाहियत रखती है। 80% हमारी यादाश्त तकरीबन देखने पे मुनहसर है। हमारी आँख का प्राइमरी कलर उसको कहा जाता है, सिर्फ 3 है: लाल, सब्ज़ और ब्लू, रेड, ब्लू और ग्रीन। बाकी सारे कलर इन्हीं के कॉम्बिनेशन हैं। हमारी आँख के जो हरकत करते हैं मसल पट्टे, वो सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि फिंगरप्रिंट, जो फिंगर के प्रिंट हैं, इसके लगभग 40 इम्तियाजी हैसियत है इनकी, जबकि आँख में आयरिस इसका हिस्सा जो है उसके 256 इम्तियाजी खसूसियात हैं, और इसीलिए हाई सिक्योरिटी के लिए आँख का फ़ोटो लिया जाता है। हमारी आँख सिर्फ 100 से 150 मिली सेकंड में झपकती है, और इस तरह से साल में लगभग 42 लाख मरतबा एक आँख झपकती है। हमारी हर एक आँख में लगभग 107 मिलियन सेल हैं, और वो सारे के सारे लाइट सेंसिटिव हैं। हमारी आँख ऊपर से नीचे, आगे से पीछे और साइड से साइड तक सिर्फ 23 से 24 मिलीमीटर की है। इसका वज़न 7 ग्राम है, और हमें देखने के लिए साफ शफाफ आँख में जो रोशनी अंदर जाती है वो सारा कुछ, जिसको मीडियम बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, वो बिल्कुल साफ शफाफ रहनी चाहिए। इसमें सबसे पहले इस सिस्टम का जो पहले वो आंसू हैं, और आंसू की इतनी अहमियत है कि ये जितना भी कॉर्निया है और आँख के अंदर जो कंजक्टिवा है उसको मॉइस्ट, उसको स्मूथ रखते हैं, और उनकी ग़िज़ा के तौर पर भी आंसू से ही ग़िज़ा जाती है। और अगर कोई गर्दा आँख के अंदर पड़ जाए, हत्ता कि अगर बैक्टीरिया भी कोई इन्फेक्शन अंदर चली जाए, तो आंसू उसको कंट्रोल करने में, बाहर निकालने में मदद देते हैं। इसके अलावा आंसू बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमारी आँख गर्दिश करती है, आगे से पीछे मूवमेंट करती है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा कॉर्निया है, जो बिल्कुल आँख का एक छोटा सा हिस्सा है और बिल्कुल साफ शफाफ है ताकि उसमें से रोशनी अंदर बाहर जा सके। और ये आप इस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़रूरी है कि अगर कॉर्निया पे कोई धब्बा पड़ जाए तो उसका आज तक मेडिकल फील्ड में कोई इलाज नहीं है सवाए किसी दूसरे बंदे से ट्रांसप्लांट करने के। कॉर्निया के पीछे बिल्कुल पानी जैसा है, पानी है रादर, जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ये 99.9% पानी है और सिर्फ 0.1% और चीज़ें हैं इसमें। ये 0.25 ml यानी 1 ml का चौथाई हिस्सा एंटीरियर चैम्बर में होता है, और 0.06 ml पोस्टीरियर चैम्बर में होता है, यानी 1 ml का लगभग 7वां और 8वां हिस्सा। ये एक्वस ह्यूमर इसी तरह से जितने भी ये जिन चीज़ों के साथ कांटेक्ट में आता है उनकी ग़िज़ा के लिए, नशो नमा के लिए और
उनमें से जितनी इन्फेक्शियस चीज़ें हैं उनको निकालने के लिए भी इसका काम है। उसके अलावा ये बिल्कुल साफ़ होने की वजह से रोशनी के गुज़रने में भी ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लेंस, हम सब जानते हैं कि रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी है, और लेंस की वजह से जो बाहर से लाइट आ रही है वो जाके रेटिना पे फोकस होती है, कन्वर्ज होकर के इकट्ठी हो जाती है। बिखरी हुई लाइट होती है, वहाँ आकर के वो जमा हो जाती है रेटिना पे जाने के लिए। और अगर इसमें थोड़ी सारी भी गड़बड़ हो जाए इस केस में, तो या तो रोशनी जा कर के रेटिना से पीछे होती है या रेटिना से थोड़ी सारी आगे होती है। दोनों हालात में देखने में बहुत सारी मुश्किलें होंगी, और वो फिर ग्लास या चश्मा पहनने से ही ठीक होती हैं। लेंस सिर्फ 8 से 10 मिलीमीटर की चीज़ है, और ये 135 से 255 मिलीग्राम इसका वज़न है। उसके बाद लेंस के अंदर दूसरा एक फ्लूइड है जो पानी से ज़्यादा गाढ़ा है, जिसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। एक जेली टाइप की चीज़ है ये, और ये आँख को पीछे, एक तो उसकी शक्ल मेंटेन करने में बड़ा इसका रोल है, किरदार है, और उसके अलावा रोशनी भी इसमें से अंदर जाती है। ये सिर्फ 4 ml है और 4 ग्राम इसका वज़न है। ये हमारी आँख की जितने भी ये है, इसको इस तरह के जो शक्ल इसकी है गोल और थोड़े सारे इस तरह की, इसको मेंटेन करने में इसका ज़बरदस्त रोल है। प्रेशर मेंटेन करता है और लाइट आसानी से गुजरती है। लास्ट में रेटिना है, जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, और ये आँख का सबसे ज़्यादा पेचीदा चीज़ है। ये इसी के ऊपर जा कर के जो रोशनी की किरणें वो जा कर के इस पर गिरती हैं, फोकस होती हैं लेंस की वजह से, एक ही जगह पे गिरती हैं, और वहाँ से ये रोशनी एक दूसरी फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें वो होता है, वो जा कर के एक केमिकल रिएक्शन बनाता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनती हैं जो पीछे जाती हैं। रेटिना पे ही ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे ज़िक्र की, ये सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स, उन पर ये होती हैं, और वो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस हैं वो ऑप्टिक नर्व से पीछे, ऑप्टिक हेड है उससे पीछे जाती हैं, और ऑप्टिक हेड का जहाँ से ये सेल नर्व्स फाइबर्स पीछे जाते हैं वो उसको फोविया कहते हैं, और वो सिर्फ 2 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया है। उसी में से उसमें कौन सबसे ज़्यादा हैं, और उस एरिया में लगभग 1,60,000 कॉन्स हैं 1 मिलीमीटर में। यहीं से फाइबर अंदर जाते हैं, और ये फाइबर लगभग 1 लाख नर्व फाइबर हैं जो यहाँ से अंदर जाते हैं। बाकी सारे टिश्यू यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। ऑप्टिक डिस्क यही है, जो ऑप्टिक डिस्क सिर्फ इसकी 1.76 से लेकर के 1.88 मिलीमीटर इसका एरिया है, जिसमें से लगभग 1 से 1.2 लाख, 1 से 1.2 मिलियन फाइबर्स इससे अंदर जाते हैं। अब आप इसे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी छोटी वो होंगी। रेटिना पे यूजुअली हमारी दोनों आँखें अलग अलग हैं, 2 हैं, वो दोनों की अलग अलग इमेज बनती है, नक्शा बनता है, और वो उल्टा होता है। लेकिन बाद में जो दिमाग का बाकी हिस्से हैं वो सारे इसको मिल कर के दोनों आँख की इमेज को इकट्ठा कर देते हैं, जिसको बाइनोकुलर विजन बोलते हैं, और वो शक्ल इमेज वापस सीधी खड़ी हो जाती है। लास्ट में इस सारे सिस्टम के लास्ट का जो एरिया है दिमाग का, उसको विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये इतना डेवलप्ड है कि इस विजुअल कॉर्टेक्स के अपने भी 5 एरियाज़ हैं, जहाँ से ये सारी जो लाइट की आगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो बन करके गई हैं उनको प्रोसेस करने में 1, 2, 3, 4, 5 एरियाज़ हैं, उनमें प्रोसेस हो करके फिर ये दिमाग के दूसरे एरियाज़ को सप्लाई करते हैं, जाते हैं, जहाँ जैसे पहले मैंने कहा यादाश्त के तौर पर फिर जो चीज़ें स्टोर होती हैं दिमाग में। तो इस तरह से हमने देखा कि आँख एक कितनी ही रोशनी अंदर जाती है, वो सारा जहाँ जहाँ से गुज़रती है वो बिल्कुल साफ़ शफाफ एरियाज़ जो हैं अल्लाह ने ऐसा
طریقہ سسٹم بنایا کہ وہ صاف شفاف رہتے ہیں تاکہ روشنی ان میں سے گزر سکے. اس کے بعد لینس پر سے ساری روشنی جو ہے وہ فوکس ہو کر کے ریٹنا پہ جاتی ہے، اور ریٹنا سے کہ صرف 1 ملی میٹر اسکوائر ایریا جو ہے اس میں سے جو ہے 1 سے 1.2 ملین نرو فائبر اندر جاتے ہیں سیربرل کارٹیکس تک. وہاں جا کر کے امیج بنتی ہے، پروسیس ہوتی ہے، اور وہ کچھ ہمیں امیج بالکل صاف شفاف دکھتی ہے اور باقی یادداشت کے طور پر سٹور ہو جاتی ہے. اور یہ چیزیں ایک فریکشن آف سیکنڈز میں ہوتی ہیں جس پہ ہمارا کوئی اپنا اختیاری کردار اس پہ بالکل نہیں ہے. تو اس طرح سے آنکھ اللہ کی ایک بہت بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے. جیسے پہلے کہا کہ دماغ کے بعد انسانی جسم میں آنکھ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے. اگر آنکھ تھوڑی ساری بھی کسی کی ہو جاتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کتنی زندگی اس کی اور کتنی مصیبتیں اس کو آ جاتی ہیں. تو اس تعلق سے اگر ہم جائزہ لیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے تو اس سلسلے میں کوئی قرآنی آیات بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی قرآن کی آیت جو ہے یہ آیت نمبر 53 سورہ فصلت کی آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. ہم عن قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے. کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ اسی طرح کی ایک اور آیت جو آیت نمبر 78 سورہ نحل کی ہے، یہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضاء بخشے تاکہ تم شکر کرو. اسی سلسلے کی ایک اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 78 میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو. اور مشہور سورہ رحمان کی آیت نمبر 13 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے فورس کرتے ہیں، کس طرح سے حکم دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی آیتوں کے بارے میں سوچیں، غور و فکر کریں اور ان کا لحاظ کریں. فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اسی طرح کی لاسٹ میں ایک اور آیت میں جو سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. اور آخر میں یہ آیت نمبر 53 سورہ نحل کی ہے. فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تُجْأَرُونَ. اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں، پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے آگے چلاتے ہو. اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورہ داریات کی آیت نمبر 50 میں ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. تو تم لوگ خدا کی طرف بھاگ چلو، میں اس کی طرف سے تم کو صریح راستہ بتانے والا ہوں. تو ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنی انگنت نعمتوں سے نوازا ہے.
اور یہ آج کی جو آنکھ کے تعلق سے میں نے آپ کے ساتھ معلومات رکھی ہیں، یہ ان نعمتوں کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، حالانکہ ہمارے جسم میں دماغ کے بعد یہ سب سے کمپلیکیٹڈ چیز ہے۔ لیکن پھر بھی جیسے ایک آیت سے آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بولتے ہیں کہ میری اتنے نعمتیں تم پر ہیں کہ اگر تم ان کی گنتی کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو گے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی نعمتوں کا احساس کر کے ان کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب ہم شکر کریں گے، اس کی نعمتوں کا شعور ہوگا، تبھی اس کا شکر ادا کر سکیں گے، اور جب شکر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ اس دنیا میں بھی ہمیں اور نعمتیں عطا کرے گا، اور سب سے بڑھ کر کے آخرت میں ہمیں جنت دے کر سب سے بڑا انعام وہ ہوگا۔ اور جنت حاصل کرنا کسی بھی انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی اور نعمت، کوئی اور چیز باقی نہیں ہے۔ جس کو جنت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے یہ ساری معلومات ہم کو اللہ کے احکام، اللہ کے احسانات اور اللہ کے انعامات جو ہم پر ہیں ان کو محسوس کرنے، ان پر غور و فکر کرنے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ مفید رہیں گی، اور اس طرح سے ہم اللہ کی نعمتوں کے حقدار یہاں اور پھر آخرت میں بھی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔